गोवा की सभी टैक्सियों में जल्दी ही किराए के लिए प्रिंटर के साथ डिजिटल मीटर, जीपीएस और पैनिक बटन होगा। भारत पाक के बीच 1971 में हुए युद्ध के दौरान एक लड़ाई में इन्फेंट्री डिवीज़न का नेतृत्व करके जीत दिलाने वाले एक सैन्य नायक लेफ्टिनेंट जनरल W.A.G. पिंटो सेवानिवृत्त का पुणे में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के विस्तार का शिलान्यास किया। कडप्पा जिले में बडबेल से वाईएसआर कांग्रेस के मौजूदा विधायक डॉक्टर वेंकट सुब्बैया का निधन हो गया। सुब्बैया 61 वर्ष के थे। जिम्बाब्वे कोरोना महामारी के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस साल अप्रैल मई में हरारे में पाकिस्तान की मेज़बानी करेगा। आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने घोषणा की कि उसने लीग के 14वें सत्र से पहले पूर्व भारतीय विकेटकीपर अजय रात्रा को टीम का सहायक कोच नियुक्त किया। भारत ने पुणे में इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की छोटी पुत्री को प्रदान किया। राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट ने चीनी ऐप टिकटॉक पर लगी रोक को हटा दिया है। विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज़्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाई कोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी
को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर प्रस्तावित किया है। यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व महेंद्रगिरी का क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है। विश्व लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश है। पिछले साल 2020 में 153 देशों की सूची में भारत 112वें नंबर पर था। रूस ने कोरोना के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि नियामक रोसेल्खो जनादजोर ने बताया कि टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है। कृषि नियामक के उप प्रमुख ने बताया कि जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोसेल्खो जनादजोर की एक यूनिट ने किया है और उसका नाम कार्नीवैक कॉव रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा 6 माह के लिए बढ़ा दी है। इससे बड़ी संख्या में बैंकों को ग्राहकों को राहत मिलेगी। इससे पहले इन दिशा निर्देशों को 1 अप्रैल से लागू होना था। रिजर्व बैंक ने स्टेक होल्डर्स के लिए नए फ्रेमवर्क पर माइग्रेट करने की समय सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है।